फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, आरती की बुआ कहती है, अब क्या होगा हमारे खानदान का एकमात्र कार्तिक तो था हमारा भतीजा, उसको भी डायनों ने झूठे इल्ज़ाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का इरादा है। मेरे भाई को तो जीते जी मार डाला इन लोगों ने, अब क्या लेने आई हो? बड़ी बुआ गुस्से में बोली। यह सुनकर कमलेश और आरती कुछ बोलती, तभी छोटी बुआ बोली, ऐसे बेशरम की तरह खड़ी क्या हो? तब कमलेश बोली, दीदी। वह अभी कुछ कहती कि उसकी छोटी बुआ अंदर से दोनों का सामान ले आई और उनकी तरफ फेंकते हुए बोली, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अब आगे। यह सुनकर कमलेश बोली, आप यह क्या कह रही हैं दीदी? आखिर में हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर? हमारा है कौन और आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया है? लेकिन आप जरा सोचो कि क्या मैंने गलत किया है? मैं जीते जी ही अपनी बेटी को मार देती या ऐसे जीने देती? यह सुनकर बड़ी बुआ बोली, अरे हमारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय इस लाडली पर तो नज़र डालकर देखा होता। अरे तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। यह सुनकर छोटी बुआ बोली, मुझे तो लगता है यह कलमुही ही मेरे भतीजे को धोखे से उस मकान में ले गई, लेकिन जब इसे इसके यार के साथ और लोग में मिले तो सारा इल्ज़ाम फिर मेरे भतीजे पर डाल दिया। तब बड़ी बुआ बोली, मैंने पूछा था कार्तिक से, उन्होंने बताया कि बुआ वह अपनी किसी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर एक मकान में गई। जब काफ़ी देर नहीं आई तो मैं अंदर गया तो वह कुछ लड़कों के साथ यह कहकर वह रोने लगा और कहने लगा, बुआ मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। फिर जब मैंने इसे वहाँ देखा तो यह काफ़ी घबरा गई और इसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दिया। सच कह रहा था कार्तिक, दीदी मुझसे भी यही कहा था। मैंने उसकी आंखों में बहते आंसू से अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा भतीजा झूठ नहीं बोल रहा है। देख नहीं रही इसकी वजह से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और तो और इसका भी रिश्ता टूट गया है। कौन करेगा इससे शादी? अरे इन दोनों ने मिलकर तो मेरे मासूम भतीजे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह कहकर बड़ी बुआ रोने लग गई। तब छोटी बुआ बोली, हमारी तरफ से तुम नरक में जाओ। यह कहकर छोटी बुआ ने ज़बरदस्ती उठाकर उनका सामान दरवाजे से बाहर फेंक दिया। कैलाश यह सब कुछ होते हुए देख रहे थे, लेकिन वह चुपचाप बैठे हुए थे। यह देखकर कमलेश बोली, अजी क्या आपको भी दिल से लगता है कि हमने गलत किया है? आपकी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़के क्या हमने गलत किया है? लेकिन कैलाश तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उसने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। यह देखकर आरती और कमलेश को काफ़ी दुख हुआ। तब बड़ी बुआ और छोटी बुआ ने धक्के देकर उन्हें घर से बाहर निकालते हुए कहा, खबरदार जो आइंदा इस घर में आने की कोशिश भी की, तुम मर गई हो हमारे भैया के लिए, समझी तुम? और डूब मरो या जियो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से। यह कहकर उन दोनों ने गाली देते हुए आरती और कमलेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी अड़ोस पड़ोस के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तब कमलेश और आरती ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चल दी। वह चलते चलते बस स्टैंड तक आ गई, क्योंकि उनका घर छोटे से कस्बे में था जहाँ कोई भी बात आग की तरह फैल जाती थी। बस स्टैंड पर भी लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे तो कमलेश ने आरती का हाथ पकड़ा और एक बस में चढ़ गई। कुछ देर में बस अपनी रफ्तार में चल दी और लगभग 2.5 घंटे बाद बस एक बड़े शहर में जाकर रुकी, जहां कमलेश और आरती उतर गई। तब आरती अपनी माँ से बोली, इस शहर में तो हमारा कोई अपना नहीं है, फिर आप हमें लेकर यहाँ क्यों आई हो? यह सुनकर कमलेश बोली, हमें हमारी मुश्किलों का हल इसी शहर में मिलेगा बेटी, चलो चलते हैं। तब आरती ने कहा, लेकिन कहाँ माँ? तब कमलेश बोली, पता नहीं बेटी, लेकिन भगवान ही अब हमें रास्ता दिखाएगा। दोनों वहाँ से चलती हैं। बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर उन्हें नजर आता है। चारों तरफ शांत वातावरण था, अंधेरा भी गहरा चुका था। आरती कमलेश को लेकर मंदिर में आ जाती है। देवी दुर्गा का मंदिर था।
कमलेश ने आरती के साथ माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। जगत जननी माँ, आखिर में हमसे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हुई है जिसकी आप यह सजा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि मैंने हमेशा अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, अपने उस कपूत को ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, लेकिन उन सब की सज़ा मेरी इस मासूम बच्ची को क्यों दे रही हो। हमें रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। यह कहकर वह आरती के साथ एक कोने में बैठ गई। दोनों काफ़ी थक चुकी थी। आरती अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई, लेकिन कमलेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे धीरे धीरे बीती हुई वह बातें याद आ रही थी जो शायद वह कभी उन्हें याद ही नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे वह अपने अतीत में खोने लगी। आरती कमलेश की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन कमलेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रह कर वे पुरानी बातें याद आ रही थी जिन्हें कभी वह याद ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ अब आरती के साथ हुआ है, कभी ना कभी तो यह उसके भी साथ हुआ था। यह सोचकर ही कमलेश घबरा उठती थी। आरती की ही तरह कितना कुछ सहना पड़ा था उसे। उसके अपनों ने ही उसका साथ नहीं दिया था। यह सोचकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, और वह धीरे धीरे अपने अतीत में खो गई। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी कमलेश, उससे छोटी 2 बहनें और 2 भाई थे। कमलेश के पिता मदन और माँ फूलवती थी। कमलेश के मामा बलदेव उस इलाके के जाने माने जमींदार थे। उन्होंने कमलेश की माँ की शादी भी अपने ही बराबर के खानदान में की थी। लेकिन कमलेश के दादा के मरने के बाद कमलेश के पिता मदन लाल ने जुआ और शराब में अपने घर की सारी जमीन जायदाद फूंक दी। कमलेश के पिता मदन लाल एक नंबर के जुआरी शराबी होने के साथ साथ आलसी इंसान थे। वह कुछ भी काम धाम नहीं करते थे। कमलेश की माँ भी उसे समझाने की बजाय खुद भी कोई काम धाम नहीं करती थी। कमलेश सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए धीरे धीरे उसे अच्छे बुरे की समझ आने लगी। कम उम्र में ही कमलेश को हालातों ने समझदार बना दिया। कमलेश के माँ बाप कमलेश के मामा की चापलूसी करते। कमलेश के मामा भी जब भी अपना कोई काम होता तो वह कमलेश के माँ बाप को बता देते। वे लोग उसे करना अपना सौभाग्य समझते, लेकिन कमलेश को अपने मामा की चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि बिना किसी की चापलूसी के अगर मेहनत और ईमानदारी से कुछ कमा कर खाया जाए तो ज़िंदगी भर किसी के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमलेश अपनी माँ को समझाती, लेकिन उसकी माँ उसकी बात समझने की बजाय उसे ही डांट देती। कमलेश बेचारी सब कुछ सहन कर चुप हो जाती। जैसा नाम वैसे ही गुण थे कमलेश में। वह हमेशा कमलेश से काम लेती थी। हमेशा मुसीबतों में भी वह मुस्कुराती रहती। किसी भी दुखी इंसान को पल भर में हंसा देती थी। ऐसी थी कमलेश। कमलेश खुद तो 8वीं तक जैसे तैसे पढ़ पाई थी, लेकिन वह अपने भाई बहनों को आगे बढ़ा सके इसकी पूरी कोशिश करती। सब भाई बहनों में बड़ी कमलेश सब भाई बहनों का एक माँ बाप की तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि कमलेश के माँ बाप तो बस अपने ऐशो आराम में रहते। उन्हें अपने बच्चों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। कमलेश अपने भाई बहनों का पूरी तरह ख्याल रखती और उन्हें आगे पढ़कर स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती। कमलेश के मामा के लड़के सुरेश का कमलेश के यहाँ अक्सर आना जाना लगा रहता था। कमलेश की माँ सुरेश के घर आने पर पूरी तरह से उसकी सेवा चाकरी में जुट जाती, जिससे कि सुरेश अपनी माँ बाप के घर जाकर उनकी और तारीफ कर सके। सुरेश कमलेश से उम्र में 10 साल बड़ा था। कमलेश धीरे धीरे जवान हो रही थी। अब सुरेश अक्सर कमलेश के घर आया करता है। कमलेश को अक्सर घूरा करता। जब कमलेश उसे अपनी तरफ देखते हुए पाती तो वह घबरा सी जाती। वह अधिकतर अंदर ही रहती, कभी भी सुरेश के सामने नहीं निकलती। लेकिन उसके माँ बाबा इन सब से बेखबर कमलेश को सुरेश के लिए खाना बनाकर देने, उसकी सेवा चाकरी करने के लिए कहते। जब कमलेश मना करती तो उसकी माँ और बाबा उसे डांट लगा देते। सुरेश भी अब किसी न किसी बहाने से कमलेश को अपने पास बुलाता और बैठने के लिए कहता। अपने माँ बाप के डर से कमलेश उसके पास बैठ जाती तो बातें करने के बहाने से सुरेश कभी उसे छूने की कोशिश करता तो कमलेश घबरा जाती।
कमलेश ने एक दिन हिम्मत करके सुरेश की हरकतों के बारे में जब अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसकी बात समझने की बजाय उसे ही डांट कर चुप करा दिया और कहा कि फिर से इस तरह की फालतू बात अगर अपनी जुबान पर लाई तो जुबान खींच लूँगी। कमलेश अपनी माँ की डांट सुनकर बेचारी चुप हो गई। कमलेश अब 18 साल की हो चुकी थी। उसके लिए भी कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन उसके माँ बाप कुछ करते उससे पहले ही सुरेश ने उसके माँ बाप को यह कहकर मना कर दिया कि अरे बुआ जी, फूफा जी, यह रिश्ते हमारे लायक थोड़े ना हैं। देखना कमलेश के लिए कितना अच्छा रिश्ता लाऊंगा। उसके माँ बाप सुरेश की बात से सहमत थे, क्योंकि उन लोगों का सुरेश और उसके माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना करना ही काम था। अच्छे बुरे की जैसे उन्हें समझ ही नहीं थी। कमलेश यह सब देखकर दुखी थी। कभी तो वह सोचती अगर किसी तरह उसकी शादी हो जाए तो उसे इस नरक से छुटकारा मिल जाए, तो कभी सोचती अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके भाई बहन का ख्याल कौन रखेगा। यह सोचकर दुखी हो जाती। कमलेश अपने माँ पापा को समझाना अब छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उनके माँ बाप पर उनके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन कमलेश के माँ बाप किसी काम से बाहर गए हुए थे और कमलेश के भाई बहन स्कूल गए हुए थे, तो कमलेश के मामा का लड़का सुरेश घर आ गया। कमलेश को अकेले देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह तो कब से इस मौके की तलाश में था। जब कमलेश कमरे में काम कर रही थी तो सुरेश उसके पास कमरे में चला गया। कमलेश उसे कमरे में देखकर घबरा गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सुरेश ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। यह देखकर कमलेश गुस्से में बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तब सुरेश बड़े प्यार से बोला, देखो कमलेश, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर जैसा मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसा ही करोगी तो खुश रहोगी। इसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। अब देखो, अगर तुमने शोर मचाया तो इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जिंदगी भर ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुनकर कमलेश गुस्से में हो गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? और इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, तुम जाओ यहाँ से, कमलेश ने कहा। तब सुरेश बोला, देखो कमलेश, समझने की कोशिश करो। तब कमलेश को गुस्सा आ गया और वह बोली, मैं कहती हूँ अभी जाओ यहाँ से। तब सुरेश बोला, देखो कमलेश, समझने की कोशिश करो। यह कहकर उसने कमलेश का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। यह देखकर कमलेश को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सुरेश को एक तरफ धक्का देकर एक जोरदार तमाचा सुरेश के गाल के ऊपर जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही सुरेश बौखला गया और गुस्से में उसने कमलेश को पकड़ लिया। कमलेश ने अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अपने मन की करके सुरेश अपने घर चला गया। जब कमलेश के माँ बाप घर आए तो कमलेश ने रोते हुए सारी बातें बताई, लेकिन उसके माँ बापा ने सारी बातें सुनकर कहा, खबरदार जो यह बातें हर किसी को बताई तो जो हुआ उसे भूल जाओ, समझी तुम? यह सुनकर कमलेश को एकदम धक्का लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ बाप उसके सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर वे लोग कमलेश का साथ देते तो उनकी काफ़ी बदनामी होती और कमलेश के मामा के यहाँ से जो उन्हें मुफ्त का दाना पानी मिलता था वह हमेशा के लिए बंद हो जाता। कमलेश की माँ कमलेश से बोली, अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे साथ जो हुआ है उसे भूल जा। अगर लोगों को पता चलेगा तो कौन करेगा तुमसे शादी, और तेरे साथ ही साथ यह तेरी बहनें भी कुंवारी रह जाएंगी, समझी तू? कमलेश को अपने माँ बाप की बातों से गहरा झटका लगा था। हिम्मत करके अपने माँ बाप के मना करने के बावजूद भी एक दिन किसी को बिना बताए वह अपने मामा के घर जा पहुँची। सुरेश उसे वहाँ देखकर घबरा गया। कमलेश ने रोते हुए अपने मामा मामी को सारी बातें बता दी। उसे विश्वास था कि उसके मामा मामी भी उसका साथ देंगे।
लेकिन समाज के डर से और अपने बेटे की बदनामी के डर से उन लोगों ने भी उसे प्यार से समझा बुझाकर इस मामले को यहीं दबा देने की सलाह दी। यह सुनकर कमलेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह करे तो क्या करे, उसका अपना कोई उसके साथ नहीं था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।